सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। प्रश्न नंबर 2 है सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? तो जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण, etc। इनमें क्या है कि इन राशियों में सदिश इसलिए बोलते हैं कि परिमाण के साथ साथ इनमें दिशा भी होती है। प्रश्न नंबर 3 है अदिश राशि क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वे अदिश राशि कहलाती है, जैसे दूरी, ताप, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, समय, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, विद्युत आवेश, दाब, etc। ये क्या है? यह अदिश राशि है क्योंकि इनमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। प्रश्न नंबर 4 है भौतिक राशियाँ क्या है? भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व, etc। प्रश्न नंबर 5 है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। प्रश्न नंबर 6 वर्तमान में कौन सी पद्धति का मापन क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? एसआई पद्धति का, सिस्टम, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। प्रश्न नंबर 7 है ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन और डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 8 है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। प्रश्न नंबर 9 है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? मोल है। प्रश्न नंबर 10 है भौतिक राशियों के मापन हेतु कितनी पद्धतियां प्रचलित है? तो 4 राशियां प्रचलित है। पहली है सीजीएस पद्धति, दूसरी है एफपीएस पद्धति जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, तीसरी है एमकेएस पद्धति, चौथी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति जिसे एसआई पद्धति कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये पारसेक है। अत्यधिक लंबी दूरी मापने का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रश्न नंबर 12 है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। प्रश्न नंबर 13 है सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है और एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रश्न नंबर 14 है शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रश्न नंबर है 15 1 वाट में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? तो इसमें 1 जूल प्रति सेकंड होते हैं 1 वाट में। प्रश्न नंबर 16 है 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है एक अशुद्ध शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है दाब का एसआई मात्रक, जो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? दाब एक अदिश राशि है। प्रश्न नंबर 19 है एसी या डायनेमो या जनरेटर का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। क्या है डायनेमो या जनरेटर? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 20 है कौन सा एकमात्र द्रव रूप में पाया जाने वाला अधातु है? ब्रोमीन। प्रश्न नंबर 21 है नाइट्रोजन के यौगिकों में कौन सा एक प्रमुख यौगिक है? अमोनिया। अमोनिया को NH3 भी कहते हैं। इसका निर्माण हेबर विधि द्वारा किया जाता है अमोनिया का। प्रश्न नंबर है 22 अधातु कौन कहलाता है? जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है धातु कहलाता है। अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं अधातुएं। प्रश्न नंबर है 23 अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। कौन सी धातु इसका अपवाद है जो कि विद्युत और ऊष्मा की कुचालक नहीं होती है? अधातुओं में ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 24 है अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है पेट्रोलियम। कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। प्रश्न नंबर 26 है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मेरो कहते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म में रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण। प्रश्न नंबर 27 है आरबीसी का कब्रगाह कौन कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह कौन कहा जाता है? प्लीहा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 आरबीसी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। यही इसे लाल रक्त प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 29 है इरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसका औसत जीवन काल होता है 120 दिन आरबीसी का। प्रश्न नंबर 30 है भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, लीवर में होता है आरबीसी का निर्माण।
प्रश्न नंबर 31 है, WBC को क्या कहा जाता है? WBC श्वेत रक्त कण, वाइट ब्लड सेल्स, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइड। क्या कहा जाता है इसको? ल्यूकोसाइड कहा जाता है। WBC का जीवन काल है 1 से 4 दिन और RBC का है 120 दिन और WBC का 1 से 4 दिन जीवन काल होता है। WBC जो है अनियमित होते हैं, ये अनियमित होते हैं, आकार के केंद्रयुक्त होते हैं, हीमोग्लोबिन रहित होते हैं। केंद्रयुक्त तो होते हैं और हीमोग्लोबिन रहित होते हैं। इसका निर्माण होता है श्वेत अस्थि मज्जा में। WBC का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? श्वेत अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड, कभी कभी लीवर और प्लीहा में भी होता है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना। प्रश्न नंबर 32 है, थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स, बिंबाणुओं को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को। यह केवल स्तनधारियों और मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, प्लेटलेट्स का। इसका मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाने में मदद करना। प्रश्न नंबर 33 है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का। प्रश्न नंबर 34 है, कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्रश्न नंबर 35 है, पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? बार है वायुमंडलीय दाब का मात्रक। प्रश्न नंबर 37 है, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? पारेगा है सीने बार। और प्रश्न नंबर 38 है, जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जूल है कार्य का मात्रक। जूल किस राशि का मात्रक है? कार्य का। कार्य का मात्रक कौन है? जूल। प्रश्न नंबर 39 है, टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। प्रश्न नंबर 40 है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। प्रश्न नंबर 41 है, कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का है। प्रश्न नंबर है 42, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। प्रश्न नंबर 43 है, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। प्रश्न नंबर है 44, ऑक्जेनोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर यंत्र से पौधों की वृद्धि मापी जाती है। प्रश्न नंबर 45 है, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? मेसोन पाए जाते हैं, तो ये मेसोन अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में। प्रश्न नंबर है 46, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का संबंध किससे? बर्ड फ्लू से है। प्रश्न नंबर 47 है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3।